Also you can get this our classes at the YouTube. आज सुबह एक थैलीसेमिया की क्लास हुई है, so you can get the link for that thalassemia class also. So today morning there was the our thalassemia class. Just I'm posting the link. This is the class for the thalassemia. Also the few important links I am pasting for you all. You can join our free batch. Here are the courses for the second year and the first year. Also you can join our लॉकडाउन 2 फ्री बैच, जहां पर लगभग डेली हम किसी ना किसी सब्जेक्ट के फ्री डेमो कर रहे हैं, either the patho, pharma, micro, parasitology, or you can go with our anat, physio, biochem. These all the topics. Okay, so fine. Right now we are going to start this topic. And one more information. Yes, there is the one SKVN Premium League organized from all of us from our team. इसमें बेटा हर कोर्स आपको 50% ऑफ मिलेगा, और इसमें हम टीम बना रहे हैं अलग अलग स्टेट के, अलग अलग कॉलेजेस के। ओके, तो आप अपने ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, उनमें हमको इंक्लूड कर सकते हैं, और आपके ग्रुप के लिए हम फ्री डेमो ऑर्गेनाइज करेंगे। और साथ ही जो नए कॉलेजेस हैं, जो नए स्टेट्स हैं, जो नई बैचेस हैं, वहां पर हम इस वीक में ग्रुप में पूरे सेकेंड ईयर के कोर्सेस, जिसका प्राइस 26,000 रुपीज है, 50% ऑफ में वो आपका 13,000 प्राइस में बच्चे उसका बेनिफिट ले रहे हैं। बहुत डिटेल वीडियो है बेटा, ऐसा नहीं है कि ये 70-80 घंटे की वीडियोस हैं और सिर्फ यूनिवर्सिटी, सिर्फ आपके एमसीक्यू पढ़ा दिए गए। इसमें हर चीज आपको डिटेल में मिलेगी, हर बुक का प्रॉपर रेफरेंस आपको मिलेगा, लाइन टू लाइन रेफरेंस मिलेगा। सो टू मच एक्सप्लेनेशन, टोटल सेटिस्फैक्टरी वीडियोस यू विल गेट हियर। ओके, और ये आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो वो 13,000 में आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन एक प्रीमियम लीग मैच चल रही है जिसमें ग्रुप बन रहा है, और जो विनर ग्रुप रहेंगे उनको 6,000 रुपीज में पूरे फर्स्ट ईयर के कोर्स मिलेंगे, और 7,000 रुपीज में पूरे सेकेंड ईयर के कोर्स मिलेंगे। सो दिस इज द अवर एसकेविन प्रीमियम लीग। सो यू ऑल कैन पार्टिसिपेट विथ योर टीम, और जो कैप्टन रहेगा टीम का, उसको अलग से 10% एम्बेसडर रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो एक कंपटीशन है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्विज सेशन भी हम करें। सो यू ऑल कैन पार्टिसिपेट हियर एक्टिवली। आप अपने टीम के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास। द rheumatic heart disease. Hope audio video all the things are clear. So thank you very much. We are starting the class. Hello dear friends, again very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated pathology session. And right now we are going to do the pathology, microbiology, medicine, pediatrics and pharma integration together. And here we are going to look for our rheumatic heart disease. जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो बीमारी है वो मेनली हार्ट को और रूमेटो मींस यू कैन से जॉइंट,
एंड मसल्स, ज्वाइंट को इन्वॉल्व करती है। यस, माइक्रोबायोलॉजी में हम स्ट्रेप्टोकोकस का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। दिस स्ट्रेप्टोकोकाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर थ्रोट, फेरिंजाइटिस, और बाद में 2 से 3 हफ्ते बाद पेशेंट को फीवर आने चालू होते हैं सोर थ्रोट के बाद में, और कुछ दिनों बाद उसे हार्ट में एबनॉर्मलिटी, चेस्ट पेन, ये सारी चीजें फील होनी चालू होती है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसे हम रोमेटिक हार्ट डिसीज कहते हैं। ये हम लर्न करने जा रहे हैं। एंड रिमेंबर, वी आर गोइंग टू लर्न दिस ऑल द टॉपिक अकॉर्डिंग टू द अवर नेशनल मेडिकल कमीशन, अवर कंपिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन पैटर्न। क्यों? क्योंकि यहां पर हम कहानी शुरू कर रहे हैं अपने पैथो से। ओके सर, ये बीमारी जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होती है। किस तरीके से हम नेशनल मेडिकल कमीशन को फॉलो करने जा रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर दैट। स्ट्रेप्टोकोकस मींस, हम यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी, हमारे यस अपूर्वा शास्त्री सर की बुक को भी हम फॉलो करेंगे, रॉबिन्स हर्षमोहन को तो हम फॉलो करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट, ये जो रोमेटिक हार्ट डिसीज है, इसमें हमें क्लिनिकल फीचर ऑब्जर्व करने, क्लिनिकल फीचर मींस हमें मेडिसिन देखना पड़ेगा, हैरिसन। सो हियर वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर डॉक्टर अपूर्वा शास्त्री बुक। Okay, here we are going to look for the textbook of the Harrison. Okay, ये जो रोमेटिक हार्ट डिसीज होती है ये बच्चों में ज्यादा कॉमन है। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डील विद द पीडियाट्रिक, our घईसर बुक, our नेल्सन पीडियाट्रिक्स। ऑल्सो वी हैव टू लुक फॉर द ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट का मेन स्ट्रेटजी हमारा पेनिसिलिन है। That's why we are also going to integrate with the pharma. Getting the point? So in this way, we are integrating the different subjects together. Can you see? These are the subjects pharma, patho, micro of the same prof. तो इसे हम कहते हैं horizontal integration. While we are connecting the medicine, the pedia with the patho, तो ये डिफरेंट प्रोफ का इंटीग्रेशन है। 2 अलग अलग ईयर के सब्जेक्ट्स को हम मिक्स करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से डायग्नोसिस बना सकें। दैट इज अवर, रिमेंबर, वर्टिकल इंटीग्रेशन। This kind of the pattern is our National Medical Commission and competency based medical education. ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, और भी कई सारे एस्पेक्ट है जो हम अपने रेगुलर क्लासेस में देखते हुए आ रहे हैं। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आफ्टर दिस ऑल द थिंग्स। यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यस, व्हाट इज द रोमेटिक हार्ट डिसीज। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस रोमेटिक हार्ट डिसीज। इसे समझने से पहले हमें पैथो में एक चीज समझनी, दैट इज अवर इन्फेक्शियस हार्ट डिसीज। हम अपने रॉबिन्स की टेक्स्ट बुक में, सी हियर वी आर फॉलोइंग द और डिफरेंट टेक्स्ट बुक रॉबिन्स। यस, so can you observe here in our textbook, you can look here that rheumatic fever and rheumatic heart disease. Okay sir, but along with this, इसके साथ ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम पढ़ेंगे कि इस डिसीज में छोटे छोटे क्लॉट थ्रोम्बाई जम रहे हैं, दैट इज द रोमेटिक हार्ट डिसीज। और इसमें इन्फेक्शन होता है। एक और सिचुएशन है, सिमिलर है, इसमें भी वेजिटेशन थ्रोम्बाई क्लॉट बनते हैं, फाइब्रोसिस होती है, दैट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगली सिचुएशन जिसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता, उसके बावजूद भी वेजिटेशन आपको एपियर होते हैं। कैन यू सी? ये हमारे हार्ट का पेपिला है, these are our chordae tendineae, और ये वॉल्व है, anatomy, integration. So these are the our different vegetation. Getting the point beta? Okay, so what you have to remember, such kind of the situation जहां पर बैक्टीरिया का इंफेक्शन नहीं रहता, बिना बैक्टीरियल इंफेक्शन के, इसे हम कहेंगे नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोइम्बोलिज्म। ओके, तो ये सिचुएशन हमें पढ़ना है। इसी तरीके से लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस,
दिस इज द अनदर कंडीशन, ऑटो इम्यून सिचुएशन, जो हम SLE में देखते हैं. So we have to compare with this all the things. So this is our Robbins. So just try to understand this infectious heart disease. We can divide under the two category. एक हमारा है RHD, रोमेटिक हार्ट डिसीज, और दूसरा एंडोकार्डियम का इन्फ्लामेशन, दैट्स व्हाई एंडोकार्डाइटिस. रिमेंबर, मैं आपको जनरल पैथो में पढ़ा चुका हूं आइटिस. हमारे इन्फ्लामेशन के चैप्टर बहुत बढ़िया से, बहुत वाइडली हमने डिस्क्राइब किया है. ओके, और एक एक पॉइंट उसमें आपको मिलेगा. वहां पर हमने देख लिया आइटिस मींस इन्फ्लामेशन, रूबोर, ट्यूमर, डोलर, क्लोर, फंक्शुलिसा. ओके, बेसिक से हमने स्टार्ट किया, और फिर साइटोकाइन का पूरा रॉबिन्स का लाइन टू लाइन हमने उसमें वीडियो में डाला. यू ऑल आर अवेयर विद दैट. तो आइटिस कहीं पर भी आ जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन, एंडोकार्डियम का इन्फ्लामेशन, दैट इज एंडोकार्डाइटिस. इस एंडोकार्डाइटिस को हमारी रॉबिन्स के टेक्स्ट बुक ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. एंड द रॉबिन्स थिंग्स आर समराइज्ड इन आवर हैरिसन. तो अगर आपको हैरिसन इजी करना है तो रॉबिन्स के थ्रू आपको जाना पड़ेगा. ओके, सो वी आर लुकिंग द डिफरेंट सिचुएशन, दैट इज आवर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जिसको हम IE कह रहे हैं. दूसरा कंडीशन SLE, ओके, सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटस, जिसमें हार्ट में वॉल्व का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसे हम लिबमैन सैक डिसीज कह रहे हैं. सेकंड कंडीशन. तीसरी सिचुएशन, जिसे शॉर्ट में NBTE कहा जा रहा है, दैट इज नथिंग, दैट इज अवर नॉन बैक्टीरियल, बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. थ्रोम्बोसिस हो रहा है, दैट्स व्हाई यू विल से थ्रोम्बोटिक. और एंडोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन है, दैट्स व्हाई यू विल से एंडोकार्डाइटिस. ओके, so these are the our different condition which we have to learn. NBTE, getting the point? Okay, so now the first chapter we are going to observe, that is our rheumatic heart disease. So just look for this line. We are going to learn about our rheumatic rheumatic हार्ट डिसीज. जो जस्ट गिव द टाइटल, नोट्स बनाते हुए चलेंगे. ओके सर, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है. रोमेटोलॉजी. ओके, रोमेटिक, रोमेटिक वर्ड का मतलब क्या है. डेफिनेटली एक चीज तो ये क्लियर है, दिस इज disease of the heart. Heart, simply our heart, and disease means there is the any difficulty, any problem. What is the meaning of the rheumatic? याद रखेंगे, it is the term which is related to joint, and rheumatic word indicates severe painful condition. Getting the point? So this is our severe painful condition which is related with the our inflammation of the joint. Okay, getting the point? So now try to understand what is happening. Yes, in this disease you will look, there is such kind of a situation which is involving the heart and the joint. Okay, इसलिए इसको हम rheumatic heart disease कह रहे हैं. How can we define? तो एग्जाम में बेटा, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए हम देख रहे हैं. यस, रिमेंबर, हमारे प्लेटफॉर्म पे हम सिर्फ आपके पीजी ओरिएंटेड चीजें शॉर्ट में नहीं कर रहे हैं. वी आर डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल विद द प्रॉपर रेफरेंस टू द टेक्स्ट बुक. हर्षमोहन, रॉबिन्स, हैरिसन, दिस ऑल द थिंग्स. ओके, एवरी पॉइंट इज डिस्क्राइब्ड. फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट्स के इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट एग्जाम्स को भी क्रैक करने की सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं. सो yes, remember, here you will get all the things in a very detailed part. Okay, now see here किस तरीके से आप इसे डिस्क्राइब करेंगे. सो रिमेंबर, फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम ये हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है. दैट्स व्हाई यू विल से दिस इज सिस्टेमिक. दूसरा, यस, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण इंड्यूस होता है. सो यू विल से स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के बाद इंड्यूस होता है, दैट्स अ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल
ओके सर, ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन अराइज करता है, दैट्स व्हाई यू विल से इन्फ्लामेटरी, इट इज अ सिस्टेमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फ्लामेटरी। एंड रिमेंबर, अगर इन्फ्लामेशन होगा तो हमने माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट किया है, सी हियर microbiology our notes. So in this microbiology notes we had already observed the clinical manifestation. तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं डिजीजेस बाय द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, जिसे हम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। एंड हियर इज द रेफरेंस फ्रॉम द अवर लेटेस्ट एडिशन ऑफ द डॉक्टर अपूर्वा शास्त्री सर बुक। स्ट्रेप्टोकोकाई पस फॉर्मिंग रिएक्शन करता है और विदाउट पस फॉर्मिंग रिएक्शन करता है। तो पस फॉर्मिंग रिएक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, बैक्टीरियमिया, सेप्टिसेमिया, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, बहुत सारी चीजें। यस, और नॉन सुपुरेटिव इन्फेक्शन माइक्रोबायोलॉजी में हमने देखा ये एक्यूट रूमेटिक फीवर कर रहा था, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस कर रहा था, स्किन का मैनिफेस्टेशन गट्टाटिव सोरियासिस, इरेक्टिव नेफ्राइटिस, पांडास, ये सारी चीजें ये प्रेसिपिटेट कर रहा था। यहां पर आप देख रहे हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर, इट इज कॉज्ड बाय आवर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। यस, तो यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है कि ये बैक्टीरिया सुपुरेटिव तो करता ही है, साथ ही साथ नॉन सुपुरेटिव रिएक्शन भी करता है, जिससे सबसे पहला टॉपिक आपका क्या था, एक्यूट रूमेटिक फीवर। दिस इज योर माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी इंटीग्रेशन। और इससे सब्जेक्ट्स आसान बनते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, एक ही चीज को 10 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट। ओके, सो वी विल कम फॉर दिस टॉपिक अगेन, बट right now again try to understand. Yes, this is systemic post streptococcal inflammatory, and you can say that non suppurative, अभी आपने देखा इसमें पस नहीं बनता, दैट्स अ नॉन सुपुरेटिव डिसीज। शॉर्ट में याद करने के लिए डिस्कशन, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यस, यू कैन रिमेंबर द ट्रिक, SPIN, systemic post-streptococcal inflammatory non-suppurative disease which involves multi-organ, yes, multi-organ involvement। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ट को इन्वॉल्व करेगा, ऐसा नहीं सिर्फ ज्वाइंट को इन्वॉल्व करेगा, which affects mainly, किसको किसको ये मेनली अफेक्ट करता है। सो जस्ट सी हियर द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इट इन्वॉल्व्स आवर हार्ट, ये हार्ट को इन्वॉल्व करेगा। इट इन्वॉल्व्स आवर ज्वाइंट, ज्वाइंट को इन्वॉल्व करेगा। इसके अलावा सबक्यूटेनियस टिश्यू को भी ये नहीं छोड़ता, सबक्यूटेनियस टिश्यूज आर इन्वॉल्व, as well as it is involving the skin, it is also involving the our central nervous system, getting the point। हार्ट में ये ऑटो इम्यून रिएक्शन करेगा, पस नहीं बनाएगा लेकिन इन्फ्लामेशन करेगा, सो इट विल प्रेसिपिटेट द कार्डाइटिस, इट विल प्रेसिपिटेट द कार्डाइटिस। ओके सर, ज्वाइंट में ये इन्फ्लामेशन करेगा और ज्वाइंट में जो डिसीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, सिंपली अवर ज्वाइंट आर्थराइटिस, गेटिंग द पॉइंट। सबक्यूटेनियस टिश्यू का ये इन्वॉल्वमेंट करेगा, यस, सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट करेगा और सबक्यूटेनियस टिश्यू में नोड्यूल बना देगा, सो यू विल से सिंपली सब क्यूटेनियस नोड्यूल फॉर्मेशन। स्किन में ये लाल लाल चकत्ते कर देगा, दैट इज अवर सिंपली इरिदेमा मार्जिनेटम, यस, दैट इज अवर इरिदेमा मार्जिनेटम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये इफेक्ट डालेगा और एबनॉर्मल मूवमेंट बॉडी में प्रेसिपिटेट करेगा, दैट इज अवर सिंपली कोरिया। इसे सिडेनहैम नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया, दैट्स व्हाई यू कैन से सिडेनहैम्स
कोरिया। सेंट वाइटस डांस, यस, जो संत होते हैं, जो पोप होते हैं, पादरी होते हैं, उनमें भी ये पाया गया। ओके, तो उनके नाम पर दिस इज ऑल्सो द सेंट वाइटस डांस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। सो दीज आर द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। अब हम हैरिसन मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट करते हैं क्लिनिकल फीचर्स को। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स को एक जोन्स नाम के हमारे फिजिशियन ने प्रॉपर स्टडी किया, तो उनके नाम पर हम इसे जोन्स क्राइटेरिया के नाम पर याद करते हैं। सो दिस इज अवर जोन्स क्राइटेरिया। गेटिंग द पॉइंट? तो इसे याद करने का एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक भी हम आपको बताते हैं। सो नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली द इंटीग्रेशन, नॉट ओनली द यूनिवर्सिटी एग्जाम, नॉट ओनली द पीजी ओरिएंटेशन, नॉट ओनली द एमसीक्यूज, साथ ही साथ हम स्टडी में कई सारे फन ट्रिक निमोनिक भी करते हैं। बहुत ही सारी फनी चीजें रहती है जिससे आप स्टडी को एंजॉय करते हैं। व्हाट यू टू रिमेंबर? जेओ, जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स एक हमारे फिजिशियन थे, उनके नाम पे। जेओ से आपको याद रखना है ज्वाइंट इन्फ्लामेशन। यस सर, इस डिसीज में आपको ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन मिलता है, आर्थराइटिस मिलता है। एन से आपको याद रखना है नोड्यूल। यस सर, सब क्यूटेनियस, चमड़ी के नीचे आपको पेनलेस नोड्यूल मिलते हैं, जनरली एक्सटेंसर सरफेस पे। नेक्स्ट ई से आपको याद रखना है इरिदेमा मार्जिनेटम। इरिदेमा मार्जिनेटम, लाल लाल चकत्ते पड़ जाएंगे। आई विल शो यू द इमेज। एस से आपको याद रखना है देयर इज अवर सिडनहेम्स कोरिया। यस, या फिर सेंट वाइटर्स डांस आप कह सकते हैं। सी से आपको याद रखना है कार्डाइटिस। सो दीज आर आवर 5 मेजर जोन्स क्राइटेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नो एक्सक्यूज विथ दिस फॉर्मूला। अब कहानी क्या बनती है हम ये लर्न करते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज अवर स्टोरी? दिस जोन्स क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, मेडिसिन केस, डू यू रिमेंबर? हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा हुआ था स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन एडल्ट में भी होता है, बच्चों में भी होता है, बट चिल्ड्रंस आर मोर प्रोन फॉर द इन्फेक्शन। बच्चों में ये ज्यादा कॉमन है, बच्चों में ज्यादा कॉमन है, इसलिए बच्चे जो है उनमें। और ये स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सोर थ्रोट। सो व्हाट इज योर कंडीशन? आपके पास क्लिनिक में, इमेजिन कीजिए आपके पास बढ़िया सुंदर सी क्लिनिक है, बढ़िया सा हॉस्पिटल है, आप अपने ओपीडी में बैठे हुए हैं और पेशेंट आते हैं। सो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन विथ his mother, parents, he is coming. School going children, your first MCQ. So this is your question of the pediatrics, pediatrics integration, conceptual brainstorming integration. एज ग्रुप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5 to 15 ईयर एज। एमसीक्यू, एमसीक्यू। ओके, पेरेंट्स बताते हैं कि इस बच्चे को 2 से 3 हफ्ते पहले सोर थ्रोट हुआ, गले में इंफेक्शन हुआ, फेरिंजाइटिस हुआ, खांसी आई। सो द पेशेंट इज हैविंग द हिस्ट्री ऑफ द फेरिंजाइटिस। ऑल्सो यू कैन से सोर थ्रोट बच्चों में होने का चांस ज्यादा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। एंड 2 to 3 वीक्स लेटर, अब इस बच्चे में यस जॉइंट पेन आ रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, स्किन में नोड्यूल बन गए हैं, लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं। सो यू विल से इरिदेमा। ओके, और एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट हो रहे हैं। इन फीचर्स के साथ बेबी को प्रेजेंट किया जा रहा है। ये मेडिसिन है, ये पीडियाट्रिक्स है। तो अब आपको इन चीजों को इंटीग्रेट करना है। जॉइंट पेन, यू कैन से दिस इज अवर आर्थराइटिस। चेस्ट पेन, yes, it may be due to the involvement of the heart, due to the carditis. Nodule, that is our subcutaneous nodule, this is our erythema marginatum. And abnormal body movement, that is our Sydenham's chorea. So in this way you are getting, this is our Jones 5 major criteria.
जो हमें हेल्प करता है डायग्नोसिस बनाने की रोमेटिक हार्ट डिसीज की। लेकिन डॉक्टरी जो है एक आर्ट है, एक स्किल है। सिर्फ इतना कह करके हम इसके डायग्नोसिस नहीं बना सकते। गेटिंग द पॉइंट बेटा? इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। बट राइट नाउ वी आर मूविंग स्टेप बाय स्टेप। ओके सर, वी आर गेटिंग दिस ऑल द पॉइंट्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हम समझते हैं कि ये बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है। सो वी आर मूविंग विथ योर हर्ष मोहन रॉबिन्स एंड देन वी आर कमिंग टू द अवर हैरिसन पार्ट। सो राइट नाउ नेक्स्ट थिंग, एग्जाम में बेटा आपको ईटियोलॉजी लिखनी पड़ती है। सो यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द अवर ईटियोलॉजी। व्हाट इज द ईटियोलॉजी? आप हमारे बेसिक वीडियो में जाएंगे, बहुत पहले हम ये डिस्क्राइब कर चुके हैं। वाई ऑफ द डिसीज, ये बीमारी क्यों होती है, ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं। सो रिमेंबर, माइक्रो के साथ हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। दिस इज ड्यू टू आवर बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब आपको याद होगा कि यस, कम टू द अवर माइक्रोबायोलॉजी अगेन। सी हियर, हमने स्ट्रेप्टोकोकस को ऑब्जर्व किया था। एक क्विक रिवीजन हम करते हैं। यस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टो मींस चेन, कोकाई मींस राउंडेड बैक्टीरिया। हमने देखा, ग्राम स्टेनिंग किया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में हमने कैटलिस्ट टेस्ट पर परफॉर्म किया था। बैक्टीरिया को हमने यस टेस्ट ट्यूब में लिया और उसके कल्चर में हमने H2O2 डाला। अगर वो बैक्टीरिया कैटलिस एंजाइम रिलीज करता है तो H2O2 को H2O में तोड़ देता है और ऑक्सीजन की बुलबुले बनते हैं। बुलबुले निकले मतलब कैटलिस है, कैटलिस है मतलब माइक्रोकोकाई, और अगर कैटलिस नहीं है तो स्ट्रेप्टोकोकेसी, माइक्रोकोकेसी स्ट्रेप्टोकोकेसी। तो माइक्रोकोकेसी, अगर मान लो ये बैक्टीरिया दो दो के ग्रुप में या चार चार के ग्रुप में मिलते हैं तो उसे हम माइक्रोकोकाई बैक्टीरिया, और अगर अंगूर के गुच्छे की तरह मिलते हैं तो उसे हम स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया कहते हैं। यस, स्ट्रेप्टोकोकेसी, इसमें आपके स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया आते हैं जो चेन की तरह अरेंज रहते हैं या फिर पेयर में रहते हैं। पेयर में रहते हैं तो उसे हम यस अवर डिप्लोकोकाई, यहां पर आपकी चार चार की पेयर में रहते थे, उसे हम माइक्रोकोकाई कह रहे थे। सो दिस ऑल द थिंग्स वी डन। एंड इस ग्रुप में स्ट्रेप्टोकोकेसी ग्रुप में स्ट्रेप्टोकोकस, एंट्रोकोकस, न्यूमोकोकस आए थे। हमने ये सारी चीजें देख ली हैं और फिर हमने इसके टेस्ट किए। यस, साइंटिस्ट के नाम देखे, पूरे डिटेल में हमने स्ट्रेप्टोकोकाई के क्लासिफिकेशन किया, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के बेसिस में एरोब और ऑब्लिगेट एनारोब में डिवाइड किया था। एरोब ऑन द बेसिस ऑफ द हीमोलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास से, बीटा हीमोलाइसिस, अल्फा हीमोलाइसिस एंड गामा हीमोलाइसिस। इस बेसिस में आपने स्ट्रेप्टोकोकाई को अल्फा बीटा गामा में डिवाइड किया था। यस, अल्फा, अगर मान लो रेड कलर ये ब्लड है, ब्लड अगार है, ब्लड अगार अगर मान लो थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट हो तो इसे हम कहेंगे आपका यस अल्फा हीमोलाइसिस। और अगर मान लो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली अगर मान लो लाइसिस हो तो इसे हम कहेंगे आपका बीटा हीमोलाइसिस। और अगर मान लो बिल्कुल भी हीमोलाइसिस ना हो तो इसे हम कहेंगे गामा हीमोलाइसिस। गेटिंग द पॉइंट? तो आप यहां पर लर्न करते हैं कि वहां पर एक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन हुआ, बीटा हीमोलाइसिस। इस ग्रुप में आपका रूमेटिक हार्ट डिसीज करने वाला बैक्टीरिया है। किसने बताया? रेबेका लैंसफील्ड ने। सो दिस इज आवर लैंसफील्ड ग्रुपिंग। कैन यू कोरिलेट बेटा विथ योर माइक्रोबायोलॉजी? ये पूरा आपकी माइक्रो की बुक से, पैथो की बुक से नहीं है। दिस इज इंटीग्रेशन। तो आपकी पैथो की बुक में यही कह रहा है। कैन यू गो फॉर द योर रॉबिन्स? यस, यू कैन सी योर हर्ष मोहन। सी हियर रॉबिन्स लाइन। सॉरी, रॉबिन्स लाइन, कैन यू सी? हमने डेफिनेशन इसको दिया, रूमेटिक हार्ट डिसीज, एंड यू कैन सी स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस, माइक्रोबायोलॉजी आ गया। सो फॉलो दिस ऑल द लाइंस। पैथोजेनेसिस, दिस इज द क्वेश्चन। इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों बाद होता है? तो 2 to 3 वीक लेटर। और ये देखो स्ट्रेप्टोकोकल एम प्रोटीन, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो स्ट्रेप्टोकोकल एम प्रोटीन की चीजें आ रही जो माइक्रोबायोलॉजी की चीजें हैं। सो दिस ऑल द थिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली। तो लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन, सेल वॉल में जो सी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कैप्सूल में जो कार्बोहाइड्रेट है उनके बेसिस में लैंसफील्ड ने 20 टाइप में डिवाइड किया। इसको नाम दे दिया, क्या नाम दिया? ABCDEFGHIJKLMN। रिस्पेक्ट नहीं देना इसलिए जे और आई को कट कर देना, अप टू द वी। ओके,
इसमें से स्ट्रेप्टोकोकस जो था वो कौन से ग्रुप का था, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस ए। इसलिए आपके पैथो की टेक्स्ट बुक में एक लाइन मिलेगी, व्हाट द लाइन यू विल फाइंड आउट, यस सी हियर बेटा, you will get that our due to beta hemolytic streptococci lens filled ग्रुप ए। ओके, तो इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन करते हैं। सो अगेन दिस क्वेश्चन हैव बीन रिपीटेड फॉर द मेनी टाइम्स, एमसीक्यू मार्क करेंगे। यस, मोस्ट कॉमन इट इन्फेक्ट्स चाइल्ड, तो ये बच्चों को इन्फेक्शन करता है मेनली, और इस कारण से ये क्या करेगा, इट विल कॉज फेरिंजाइटिस एंड सोर थ्रोट। तो ये फेरिंजाइटिस और सोर थ्रोट करता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये भी आपका एमसीक्यू है, चाइल्ड को कर रहा है, ये भी एमसीक्यू है। कौन सा एज ग्रुप, तो याद रखेंगे 5 to 15 ईयर, जो कि मेनली स्कूल गोइंग एज है। सो रिमेंबर दिस ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, एमसीक्यूज। ओके, अब समझने की कोशिश कीजिए कि इसने इन्फेक्शन किया, लेकिन ये इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन केस में है, तो इसके लिए हम देख रहे हैं रिस्क फैक्टर, वी आर लुकिंग द रिस्क फैक्टर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, दिस रिस्क फैक्टर मींस वी आर इंटीग्रेटिंग विद आवर कम्युनिटी मेडिसिन। तो फिर से कम्युनिटी मेडिसिन में ये टॉपिक आएगा, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। सो यू कैन रिमेंबर दैट this rheumatic heart disease is more commonly seen in case of the our epidemics of streptococcal infection, एक। दूसरा, it can be seen in case of the repeated infection, बार बार अगर सोर थ्रोट हो रहा है तब rheumatic heart disease precipitate होगा। it can be seen with the decrease use of less use of antibiotic और our प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तब रूमेटिक हार्ट डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। सोर थ्रोट ही कन्वर्ट होता है किसमें, रूमेटिक हार्ट डिसीज में। चौथी चीज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आप पढ़ेंगे कैसे हम इसे डिसाइड करते हैं अपने कम्युनिटी मेडिसिन टॉपिक में, बट राइट नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये गरीबों में ज्यादा होता है, ओके, अमीरों में नहीं होता। क्यों, क्योंकि गरीब लोगों के पास छोटे घर होते हैं, छोटे कमरे होते हैं, और कमरों में ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए ओवर क्राउडिंग होती है। सो दिस ऑल आर एमसीक्यू, ओवर क्राउडिंग, लोग पास पास होते हैं तो सर्दी खांसी की बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। यस, गरीबी में न्यूट्रिशन स्टेटस पुअर रहता है, सो पुअर न्यूट्रिशन के कारण इम्यूनिटी जो रहती है वो कम रहती है, सो डिक्रीज इम्यूनिटी। ओके, इसके अलावा ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इपिडेमिक फैलने के चांसेस, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गेटिंग द पॉइंट। ऑल्सो व्हाट यू कैन रिमेंबर द सिक्स्थ पॉइंट, दैट it is more in subtropical and tropical countries, so it is more in subtropical and tropical countries. Yes, are you getting the point? Subtropical, tropical, जो हम अपने स्कूल में या जियोग्राफी वगैरह में पढ़ा करते थे, जहां पर पानी ज्यादा गिरती है और गर्मी बहुत होता है, तो ऐसे जगह में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं और वो सोर थ्रोट इन्फेक्शन करते हैं। फाइन, सो दिस ऑल आर द अवर डिफरेंट थिंग्स। ऑल्सो द अवर पुअर इम्यूनिटी एंड फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, अगर किसी के खानदान में पहले से ही रोमेटिक हार्ट डिसीज के केसेस हैं, तो अब उसके घर में जो आने वाली जनरेशन उसमें रिमेटिक हार्ट डिसीज के होने के चांसेस रहेंगे। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट एमसी रिस्क फैक्टर, कम्युनिटी मेडिसिन के साथ हमने इंटीग्रेट किया। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, सी हियर, ड्यू टू द एमसीक्यूज एंड एज वेल एज फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप ये लिखेंगे लॉन्ग नोट में, आरएचडी रूमेटिक हार्ट डिसीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पूरे 15 नंबर 20 नंबर के क्वेश्चन ये आते हैं। नाउ सी हियर, you can see here this pharyngitis, yes sir, it is causing the disease,
दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवर पैथोजेनेसिस। तो ये किस तरीके से डिसीज इंड्यूस करता है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने माइक्रोबायोलॉजी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस के लिए। ओके, सो वी आर गोइंग टू लुक द आवर सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस। सो जस्ट सी हियर, आखिर स्ट्रेप्टोकोकस में ऐसी क्या चीजें हैं जिसके कारण ये ज्यादा डिसीज प्रेसिपिटेट करता है। सो यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ द डायग्राम, different kind of the images you will get from the textbook pathogenesis। इसके लिए हमको माइक्रोबायोलॉजी में फिर से जाना पड़ेगा। You can look the different diagrams। So just see here, this is the diagrammatic presentation of the our Streptococcus bacteria। Fine। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के चारों ओर आपको क्या नजर आ रहा है, यू आर एबल टू लुक द सेल वॉल विच इज फिल्ड, देयर इज अवर कैप्सूल। ओके, तो इसके अंदर क्या साइटोप्लाज्म भरा हुआ। फाइन सर। अब इसके चारों ओर जो सेल वॉल बना हुआ है, कैप्सूल बना हुआ है, किससे बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। हम देख चुके हैं कोई भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो तो उसमें पीजी पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर होता है, और इसके अलावा ग्रुप स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का लेवल होगा, और बाहर की तरफ आपको प्रोटीन और लाइपोटिकोइक एसिड के लेयर्स मिलते हैं। ओके, एंड दिस ऑल आर टुगेदर क्रिएटिंग द सेल वॉल। गेटिंग द पॉइंट? ओके, यहां पर आपको सरफेस पे एम प्रोटीन नजर आ रहे हैं, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस की एक बहुत ही खास बात है और सबसे हाईएस्ट विरुलेंस फैक्टर में एक है। यू कैन फॉलो द अदर एनी डायग्राम। दिस इज अगेन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी की क्लास कर चुके हैं तो आपको ये पता होगा बेटा, GAS, दिस इज अवर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। इसके विरुलेंसी फैक्टर तो आप देख रहे हैं, सबसे अंदर का लेयर है सेल मेम्ब्रेन जिसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसके बाहर में आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन मिल रहा है। पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाहर आपको सी कैप्सूल कार्बोहाइड्रेट वॉल मिल रहा है, जिसे आप हाइलोरिक एसिड से बना हुआ देखते हैं। यस, देयर आर द डिफरेंट अवर प्रोटीन, एम प्रोटीन, प्रोटीन एफ, लाइपोटिकोइक एसिड, ये सारी चीजें होती है, और आपका जो बैक्टीरिया है वो कई सारे एंजाइम्स रिलीज कर रहा है। सो दिस इज जस्ट समरी ऑफ अवर डिटेल ऑफ द विरुलेंसी फैक्टर। जस्ट सी हियर, और इसे हम पैथो के साथ इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। हमने माइक्रोबायोलॉजी की क्लास देखी थी। ओके, सेम थिंग, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस, हमने ये स्ट्रक्चर देखा था और इसमें विरुलेंसी फैक्टर एंड पैथोजेनेसिटी देखा था। सो जस्ट पेस्टिंग दिस इमेज from the microbiology session। okay, so this is our microbiology integration। माइक्रोबायोलॉजी का अलग से ये शॉर्ट नोट आता है, व्हाट आर द डिफरेंट विरुलेंस फैक्टर एंड द पैथोजेनेसिटी। सो दिस इज एक्चुअली नॉट द टॉपिक ऑफ अवर पैथोलॉजी, ये माइक्रोबायोलॉजी की टॉपिक है, लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जस्ट एडजस्टिंग दिस पेज, ये आप नोट्स हमारे ऐप पर पा सकते हैं। ओके, विरुलेंसी फैक्टर मतलब ये बैक्टीरिया किस तरीके से, इसमें ऐसी कौन कौन से पावर हैं जिससे ये बीमारियां पैदा करता है। तो हमने याद किया था कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, तीन चीजें होती है। दिस इज योर शॉर्ट नोट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो सेल वॉल एंटीजन आप देखते हैं, एंजाइम्स देखते हैं, और टॉक्सिन देखते हैं। तीन चीजें इसमें खासियत होती है, CET, और सेम चीजें आपको स्टेफाइलोकोकस में भी देखने के लिए मिलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेल वॉल एंटीजन, यस, इसमें कौन कौन सी खासियत होती है। हमने ट्रिक याद किया था MLC OC, या फिर दूसरा ट्रिक हमने याद किया था
LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ओके। LOC आप यहां पर देख सकते हैं, LOC बॉलीवुड की एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ओके, कारगिल के ऊपर थी। इसमें संजय दत्त और भी अजय देवगन और भी बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर थे। तो LOC की जो मूवी थी उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। L फॉर लाइपोटिकोइक एसिड, C फॉर कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। O फॉर अदर सेल वॉल प्रोटीन एंटीजन जैसे कि फिम्ब्रिया, F फैक्टर, ओबेसिटी फैक्टर। C फॉर कैप्सूल, जैसे कैप्सूल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है, और M प्रोटीन। सो दीज अवर डिफरेंट पॉइंट्स वी हैव ऑब्जर्व। एंजाइम, तो ये इन्वेस्टिगेशन में आपको मदद करेगा। देयर इज द स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज रिलीज करता है, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा करते थे। स्ट्रेप्टोकॉकस स्ट्रेप्टोकाइनेज रिलीज करता है, जो क्लॉट को तोड़ने की प्रॉपर्टी रखता है, डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनएज रखता है, हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ने के लिए हाइलुरोनिडेज रखता है, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लेस इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिन रिलीज करता है, हीमोलाइसिन, स्ट्रेप्टोकॉकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, इसके ऊपर आपका अलग से शॉर्ट नोट आता है। सो दिस ऑल आर द विरुलेंसी फैक्टर ऑफ द अवर स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया व्हिच वी हैव सीन इन अवर माइक्रोबायोलॉजी क्लास। नाउ सी हियर, ये किस तरीके से बीमारियां करता है। सो कैन यू फॉलो योर अगेन हर्षमोहन, सी हियर, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कॉन्सेप्ट बनाते हुए पढ़ो, नोट्स बना के पढ़ो, और एक बार नोट्स बन जाता है तो सिर्फ आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, और फिर एग्जाम टाइम में इन सभी चीजों का आपको बेनिफिट मिलता है। यस, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ओके, लेकिन जब एग्जाम आपका आता है तो उस समय आपको इसका बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज अवर etiopathogenesis of the rheumatic heart disease, okay, and we are going to look for this immune evidence, जो कि माइक्रोबायोलॉजी को यहां पर इसने समराइज किया हुआ है, पैथो की बुक ने भी इसे इंडिकेट किया हुआ है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, कैसे ये बीमारी होती है ये हम लर्न करने जा रहे हैं। एक बढ़िया सा डायग्राम है, यू कैन शो इन योर एग्जाम। सी हियर, environmental factor, environmental factor, what it is saying, it is saying that any patient is presenting with the overcrowding, poor socio-economic status, MCQ, ऐसे पेशेंट को स्ट्रेप्टोकॉकस इन्फेक्शन विथ ग्रुप ए स्ट्रेन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ससेप्टेबिलिटी ऑफ द होस्ट, अगर किसी पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट है इस बीमारी की। ऑकरेंस इन द ट्विन, क्योंकि दो ट्विन के जीन्स कॉमन होते हैं इसलिए जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी इस बीमारी की देखी गई है। ओके सर, तो इनमें क्या हुआ, सोर थ्रोट हुआ। ओके सर, इट इज कॉजिंग द सोर थ्रोट और यू कैन से फेरिंजाइटिस। स्ट्रेप्टोकॉकस ग्रुप की खासियत है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ इंफेक्शन करता है, और अगर मान लो बार बार ऐसा अटैक आता रहा तो अब क्या होगा, उस पेशेंट में फीवर आया और उसके साथ में हाथ पैर में दर्द हुआ, और अगर बार बार ऐसा इंफेक्शन होता रहा तो बार बार उसे फीवर और हाथ पैर में दर्द, मींस यू कैन से आर्थराइटिस की चीजें प्रेसिपिटेट होते रही। जब ये बार बार होता रहा तब ऑटो इम्यून मैकेनिज्म के थ्रू ऑटो एंटीबॉडी बने और वो हार्ट को डैमेज करना चालू कर दिए। हार्ट को जब डैमेज होना चालू हुआ तो वहां पस नहीं बना। यहां पर भले आपका पस बन सकता है गले में, फेरिंजाइटिस में, टॉन्सिलाइटिस में, बट हार्ट में जब ये ऑटो एंटीबॉडी के कारण क्रॉस रिएक्शन हुआ तो हार्ट में पस नहीं बना। दैट्स व्हाई इट इज अवर नॉन सुपुरेटिव। तो आपको याद आया, ये पूरे बॉडी में इंफेक्शन फैलाएगा। सोर थ्रोट हुआ लेकिन हाथ पैर में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में इंफ्लेमेशन हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है। सो दिस इज अवर सिस्टेमिक। स्ट्रेप्टोकॉकस इंफेक्शन के बाद हो रहा है, दैट्स अ पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल। यू आर लुकिंग द इंफ्लेमेशन, आइटिस लगा रहे हैं आप, कार्डाइटिस कह रहे हैं, आप आर्थराइटिस कह रहे हैं, इसलिए इंफ्लेमेशन बता रहे हैं। लेकिन इंफ्लेमेशन में, इस इंफ्लेमेशन में पस नहीं बन रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं नॉन सुपुरेटिव। सो दिस इज द सिचुएशन, SPIN। यस,
This is our systemic post-streptococcal inflammatory non-suppurative disorder affecting mainly the heart and the joint. और भी चीजें इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये 4 चीजें मेनली आपको याद रखनी है. सो दिस इज द कंडीशन रोमेटिक हार्ट डिसीज. रोमेटिक क्योंकि सीवियर पेनफुल है और ज्वाइंट को इन्वॉल्व कर रहा है. हार्ट क्योंकि हार्ट को इन्वॉल्व करना है. तो ये 2 चीजें बहुत ही मेन है. अदर स्ट्रक्चर्स आर आल्सो इन्वॉल्व. ओके सर. अब माइक्रोबायोलॉजी की चीजों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ हमारे पैथो की बुक ने भी समराइज किया है. कैसे? ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, एमसीक्यूज आर आस्क्ड. सोर थ्रोट हुआ पेशेंट में. ओके सर. कौन सा बैक्टीरिया किया? स्ट्रेप्टोकोकाई किया. फाइन सर. व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? 2 to 3 वीक्स. फाइन सर. अब इसमें इम्यून पैथोजेनेसिस इंड्यूस हो गई, ऑटो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो गया. तो मैंने जो 4 चीजें मार्क की हैं, ये चारों चीजें आपके लिए एमसीक्यू हैं, जो इटियोपैथोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. गेटिंग द पॉइंट? फाइन. नाउ अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड इनमें क्या हो रहा है. क्योंकि स्ट्रेप्टोकॉकस का इंफेक्शन हुआ तो उसमें स्ट्रेप्टोकॉकस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनते हैं. स्ट्रेप्टोकॉकस क्या कर रहा है? स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस कर रहा है. तो स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम स्ट्रेप्टोलाइसिन भी कहते हैं. इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनता है. दैट इज अवर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन. ओके, जिसके 2 फॉर्म हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े थे. एक हमारा ओ फॉर्म था जो कि ऑक्सीजन के लिए लेबाइल था, सेंसिटिव था, और दूसरा एएसएस था. यू कैन सी हियर. तो ये इनका एंटीबॉडी बढ़ जाता है. स्ट्रेप्टोकाइनस स्ट्रेप्टोकॉकस में था तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं. आपने देखा हाइलुरोनिक एसिड था तो इसलिए इसके खिलाफ भी एंटीबॉडी, और डीएनए एंजाइम ये रिलीज कर रहा था उसके खिलाफ एंटीबॉडी. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एंटीबॉडी बन रहा है. सी हियर अगेन एंजाइम्स. कौन कौन से एंजाइम्स स्ट्रेप्टोकॉकस ने रिलीज किए? स्ट्रेप्टोकाइनेस. इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी एंटी स्ट्रेप्टोकाइनेस. डीएनएस. इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी एंटी डीएनएस. हाइलुरोनिडेज. इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, इसलिए आप क्या कहेंगे? एंटी हाइलुरोनिडेज. तो ये सारी चीजें बन रही है, एंटीबॉडी बन रहा है, मतलब ये रोमेटिक हार्ट डिसीज एंटीजन एंटीबॉडी डिसऑर्डर है. सो व्हाट यू विल से? यस, दिस इज अवर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन. ओके सर. आपका टेक्स्ट बुक कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारी चीजें. एक हमने देखा सेल वॉल पॉलीसेक्राइड ग्रुप ए. तो इसके सेल वॉल में पॉलीसेक्राइड है. यस, ये जो पॉलीसेक्राइड, कैन यू सी अगेन स्ट्रेप्टोकॉकस स्ट्रक्चर? आप यहां भी देख सकते हैं. इसका जो कैप्सूल है हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनन से बन रहा है. ये क्या है? पॉलीसेक्राइड है. बायोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर. कैन यू सी? यहां पर भी आप सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं. तो कार्बोहाइड्रेट है इसके सेल वॉल में. यस. कौन सा कार्बोहाइड्रेट? हाइलुरोनिक एसिड. सो दिस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर लोकेटेड हियर. तो इसके खिलाफ एंटीजन बनता है, जिसके कारण ये हमारे बॉडी में देखा गया है कि सेम कार्बोहाइड्रेट हमारे कार्डियक वॉल्व में होता है. तो कार्डियक वॉल्व का डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है. कार्डियक वॉल्व क्या है? एनाटॉमी के साथ इंटीग्रेट करो. यस, यू हैव सीन वॉल्व्स आर नथिंग, दे आर एक्सटेंशन ऑफ द एंडोकार्डियम. हमारे वॉल्व कुछ और नहीं, एंडोकार्डियम का ही फैलाव है. सो इफ देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल्व, दैट इज वॉल्वुलाइटिस, दैट विल स्प्रेड एंड इट विल कॉज एंडोकार्डाइटिस. गेटिंग द पॉइंट? ओके. नेक्स्ट, हाइलुरोनिन कैप्सूल. तो इसके कैप्सूल में हाइलुरोनिक एसिड भी है. इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है. और हाइलुरोनिक एसिड कहां पाया जाता है? सत्यनारायण हार्पर बायोकेमिस्ट्री, अवर फर्स्ट चैप्टर कार्बोहाइड्रेट. ये कहता है कि हाइलुरोनिक एसिड मोस्ट अबंडेंट, इट इज फाउंड इन अवर बॉडी एज अ कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशली द ज्वाइंट. तो ज्वाइंट जो है उनके खिलाफ एंटीबॉडी बननी चालू हो जाती है. आई विल मेक द डायग्राम एंड मेक इजियर फॉर ऑल ऑफ यू. लेकिन अभी इस लाइंस को समझो. नेक्स्ट, मेम्ब्रेन एंटीजन ऑफ ग्रुप ए. तो मेम्ब्रेन एंटीजन भी होते हैं, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और वो हमारे बॉडी के स्मूथ मसल, कार्डियक मसल के साथ एक्ट करेगी. तो कार्डाइटिस होगा, मसल में पेन होगा. और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूरॉन ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस. कॉर्डेट न्यूक्लियस जो कि बेसल न्यूक्लियाई का पार्ट है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाता है और हमारे ब्रेन का बेसल न्यूक्लियाई डैमेज होना चालू हो जाता है. और आपको पता है कि बेसल न्यूक्लियाई इट कंट्रोल्स द अवर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, एक्टिविटी, एबनॉर्मल शेकिंग, जर्क मूवमेंट, ट्रेमर्स, इन सभी को कंट्रोल करता है. और अगर इसमें डैमेज हो गया तो एबनॉर्मल मूवमेंट आते हैं जिसे हम कहते हैं कोरिया. इसी कारण आपको क्या मिलेगा? कोरिया का मैनिफेस्टेशन. गेटिंग द पॉइंट? ओके. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू अगेन, सी हियर,
I am going to make this all the points easier for all of you. Okay, one by one. See here, what is happening. हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था और अभी आपने पैथोलॉजी में भी देखा कि इस बैक्टीरिया में, सी हियर, सपोज दिस इज अवर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, फाइन सर, इसका कैप्सूल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर आपने अलग अलग चीजें देखी, यस, आपने देखा पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेवल, ओके, आपने देखा लाइपोटिकोइक एसिड, कैन यू ऑब्जर्व हियर, यस, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्रुप स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड लाइपोटिकोइक एसिड. So you can see the group specific our carbohydrate, okay sir, and you can observe there is our protein and lipoticoic acid. So these all the structures are making their, yes, cell wall. Fine sir, क्या क्या चीजें आपने देखी इसके लेयर में, हम एंटीजन एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्शन देख रहे हैं. इनर मोस्ट स्ट्रक्चर इज अवर साइटोप्लाज्म, ये माइक्रो में आप बना सकते हैं. फाइन सर, देन यू आर लुकिंग द सेल मेम्ब्रेन, ओके सर. फिर आपने देखा पेप्टाइडोग्लाइकेन, फिर आपने देखा पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाहर भी जो लेयर है दैट इज अवर कार्बोहाइड्रेट लेयर, ओके, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड ये सारी चीजें होती हैं. और फिर आपने देखा लाइपोटिकोइक एसिड एंड अवर प्रोटीन लेयर, और ये सारी चीजें आपस में मिलकर के क्या बना रही है, दिस ऑल आर मेकिंग अवर सेल वॉल. सो these are our सेल वॉल. इसके अलावा इसके सरफेस पे कैन यू सी एम प्रोटीन होते हैं और भी कई सारी चीजें होती है. सो यू कैन ऑब्जर्व हियर द एम प्रोटीन which is attached, can you see it is attached to the our cell wall outer surface. So here you can draw our एम प्रोटीन. और भी कई सारी चीजें हैं, एक एक करके हम लर्न करते हैं. सी हियर दिस एम प्रोटीन, इसके भी कई सारे टाइप होते हैं, यस, few M proteins. They shows cross reaction to human myocardial antigen. ये स्ट्रक्चर में हमारे बॉडी में, हार्ट में जो टिश्यू है उनके जैसे होते हैं. तो इस कारण क्या होता है, क्रॉस रिएक्शन होता है. क्रॉस रिएक्शन क्या होता है, वी विल सी. ओके, सो देयर इज ऑटो इम्यून रिएक्शन. कैसे ये क्रॉस रिएक्शन होता है पहले हम ये समझते हैं. सी हियर, कहानी क्या हो रही है. सपोज दिस इज अवर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ओके सर, इसके चारों ओर सेल वॉल हैं. फाइन सर, हमने देखा सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, कार्बोहाइड्रेट का लेयर है, और कार्बोहाइड्रेट के भी बाहर कौन सा लेयर आपको देखने के लिए मिला, यस, यू आर एबल टू सी अवर प्रोटीन एंड लाइपोटिकोइक एसिड. ओके सर, दिस ऑल द सेल वॉल स्ट्रक्चर दे विल एक्ट, ये पूरा का पूरा एंटीजन की तरह काम करेगा. दिस ऑल आर अवर स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन. ओके सर, अब ये जो है किसी छोटे बच्चे में इन्फेक्शन कर रहा है, सपोज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, समझने के लिए, ओके, इसमें ये क्या करेगा, सोर थ्रोट करेगा. सो जस्ट मेकिंग द स्टोरीज so that you can understand properly.
ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन है ये गया और इसने क्या किया, सोर थ्रोट किया, सो इट इज कॉजिंग फेरिंजाइटिस। ओके सर, अब अगर मान लो इसने इन्फेक्शन किया तो इस बच्चे में इम्यून रिएक्शन एक्टिवेट हुआ और इसकी बॉडी ने एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट किया। यस, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ओके, किसके खिलाफ? डेफिनेटली अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन। इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी बनना चालू हुआ। फाइन सर, एंटीबॉडी बनना चालू हुआ। ओके, अब ये जो एंटीबॉडी बना, बहुत अच्छा, ये एंटीबॉडी बना, उसने बैक्टीरिया को किल कर दिया। लेकिन ये जो एंटीबॉडी है ये हमारे बॉडी के ही कुछ टिश्यू के साथ रिएक्ट करता है। यस, एंटीबॉडी ऑल्सो क्रॉस रिएक्ट, क्योंकि मारना चाहिए उसे स्ट्रेप्टोकोकस को, लेकिन हमारे बॉडी के टिश्यू को भी ये डैमेज कर रहा है, मतलब ऑटो इम्यून रिएक्शन शो कर रहा है। सो एंटीबॉडी ऑल्सो क्रॉस रिएक्ट्स विथ human tissues. Okay, so what you will say, this is our classical example of autoimmune disease. Yes, तो फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में हम ये रूमेटिक हार्ट डिसीज का नाम सुनते थे ऑटोइम्यून डिसीज की कैटेगरी में, लेकिन उसका डिटेल नहीं था। अब यहाँ पर उसका डिटेल आ रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कौन कौन से टिश्यू को डैमेज करेगा। यस, इट विल अफेक्ट अवर हार्ट, ये जाएगा और हार्ट के टिश्यू को डैमेज करेगा। यस, इट विल डैमेज आवर टिश्यूज ऑफ द किडनी, ये किडनी की टिश्यू को भी डैमेज करेगा। ओके, इट विल आल्सो डैमेज द आवर जॉइंट्स, सो इट इज अफेक्टिंग द आवर जॉइंट्स। जस्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। आल्सो इट विल create the nodules in the skin, so it is creating the nodules in the skin. Also it will cross react with our brain. Suppose ये brain है, okay, so it is affecting the different structures one by one. What are the different structures? सबसे मेन है हार्ट। ओके, इसके अलावा दूसरा है हम इंडिकेट कर रहे हैं जॉइंट, तीसरा हम इंडिकेट कर रहे हैं किडनी, चौथा हम इंडिकेट कर रहे हैं स्किन, पांचवा हम इंडिकेट कर रहे हैं हमारा ब्रेन। सो इट इज कॉजिंग, इट डैमेजेस अवर हार्ट, हार्ट को डैमेज करता है जिसे हम रोमेटिक हार्ट डिसीज कहेंगे। एक दूसरा, इट इज डैमेजिंग अवर स्किन। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस सिर्फ रोमेटिक हार्ट डिसीज नहीं, स्किन की भी एक बीमारी करता है जिसे हम गट्टाटे सोरिएसिस कहते हैं। दिस इज योर स्किन इंटीग्रेशन, वी विल सी लेटर। इसके अलावा ये जॉइंट को अफेक्ट कर रहा है जिसे हम आर्थराइटिस कहेंगे। इसके अलावा ये किडनी का इन्वॉल्वमेंट कर रहा है जिसे हम अपने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, दिस इज आवर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अलावा ये ब्रेन को अफेक्ट करता है और वहां कोरिया डेवलप करता है और छोटे बच्चों में एक खास सिचुएशन पैदा करता है जिसको हम साइकेट्री में पढ़ेंगे, दैट इज आवर पांडास। ओके, so we will see this all the condition in our psychiatry also. Yes, what is the our pandas? See here, so look here, this is the one disorder integrating with our
साइकेट्री, तो देखिए ये स्ट्रेप्टोकोकस हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। आई एम नॉट गेटिंग गुड इमेज। बट इवन फॉर द साइकेट्री इंटीग्रेशन, सी हियर स्ट्रेप्टोकोकस साइकेट्री भी करेगा बच्चों में। ओके तो कई सारे मैनिफेस्टेशन आते हैं। व्हाट इज पांडास, सी हियर दिस इज अवर पीडियाट्रिक, छोटे बच्चों में होता है, दैट्स व्हाई व्हाट यू विल से दिस इज अवर पीडियाट्रिक्स। autoimmune disease, that's why you will say autoimmune। न्यूरोनल सिम्टम्स आते हैं, दैट्स व्हाई न्यूरो साइकियाट्री। डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ स्ट्रेप्टोकोकस। okay that's why it is known as PANDAS pandas। okay इसमें कई सारे एबनॉर्मल मैनिफेस्टेशन आते हैं, विल सी इन आवर पीडियाट्रिक्स पार्ट। बट रिमेंबर दिस स्ट्रेप्टोकोकस इज टू मच इंपॉर्टेंट, इसलिए जब आप इसे अपने इवन साइकेट्री में पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे, तब आपको ये पैथोलॉजी का चैप्टर फिर से याद आएगा। ये एबनॉर्मल सीएनएस मैनिफेस्टेशन करता है स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन बच्चों में। गेटिंग द पॉइंट? ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द मैनिफेस्टेशंस आर ऑकरिंग, और यहां पर आपको एंटीजन एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। सो जस्ट अगेन राइटिंग हियर, सी हियर, आपको यहां पर कई सारी एबनॉर्मल चीजें, आपको सेल वॉल में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। सो कम टू द आवर माइक्रोबायोलॉजी टेक्स्ट बुक। यस सी हियर दिस इज आवर टेबल फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी। ओके मैं सीधे सीधे माइक्रोबायोलॉजी से जो हमने नोट्स ड्रॉ किए थे हमारी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास में, उसे मैं आपको शो कर रहा हूं। सो दिस इज द नोट्स फ्रॉम द आवर माइक्रोबायोलॉजी टेक्स्ट बुक, माइक्रोबायोलॉजी क्लास। So look here, very beautifully it is integrating. So just see here what is happening. ये हमारी माइक्रो की बुक के साथ है, बुक की बुक में दिया हुआ है स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन और ह्यूमन एंटीजन दोनों जिसमें एक जैसी एक्टिविटी है। एम प्रोटीन हमारे हार्ट के टिश्यू की तरह दिखता है, तो इसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी बना, ये किसमें है? स्ट्रेप्टोकोकस में, तो ये तो डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन हमारे हार्ट के टिश्यू भी डिस्ट्रॉय होने चालू हो जाते हैं। दिस इज क्रॉस रिएक्शन, ऑटो इम्यून रिएक्शन, इसलिए आपको मायोकार्डाइटिस मिलता है। ओके सर, नेक्स्ट सेल वॉल में सी कार्बोहाइड्रेट है, कैप्सुलर कार्बोहाइड्रेट है। यस ये हमारे हार्ट के वॉल्व में भी प्रेजेंट होता है, तो अगर एंटीबॉडी बना तो स्ट्रेप्टोकोकस का कैप्सूल कार्बोहाइड्रेट तो डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन हमारे हार्ट के वॉल्व भी डिस्ट्रॉय होने चालू हो जाते हैं। इस कारण आपको कार्डाइटिस देखने के लिए मिलता है, और कार्डियक वॉल्व इन्वॉल्वमेंट के कारण आपको वॉल्व का इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा, इसलिए वॉल्वुलाइटिस। तो बहुत ही बढ़िया से हमने अपने टेक्स्ट बुक में माइक्रो में इंटीग्रेट किया था। देयर इज द स्पेशली नर्विंग ऑफ द माइट्रल वॉल्व, तो इसलिए माइट्रल स्टेनोसिस आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि फिश माउथ अपीयरेंस में होता है। और आपका जो वॉल्व है, सी हियर दिस इज आवर बाइकस्पिड वॉल्व, लेकिन बाइकस्पिड वॉल्व के चारों ओर फाइब्रोसिस नजर आती है, सो देयर इज द फाइब्रोसिस। तो अब वॉल्व का अपीयरेंस मछली के मुंह की तरह हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज फिश माउथ अपीयरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पैथोलॉजी। ओके नेक्स्ट सी हियर,
इसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हमारे किडनी के बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह होता है, इसलिए स्ट्रेप्टोकॉकस का जो सेल वॉल है वो तो डिस्ट्रॉय हुआ, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हुआ, साथ में किडनी का जो सेल मेम्ब्रेन है, किडनी का जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट वो डिस्ट्रॉय हो गया। इस कारण ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपको देखने को मिलता है, जो हम किडनी के चैप्टर में पढ़ेंगे, पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अलावा यस पेप्टाइडोग्लाइकेन आपने सेल वॉल में देखा था, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना जो कि स्किन एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया, इसलिए स्किन डिसऑर्डर यस सबक्यूटेनियस नोड्यूल और इरिथेमा मार्जिनोटम आपको देखने के लिए मिलते हैं। हाइलुरोनिक एसिड मिलता है जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बना, तो हाइलुरोनिक एसिड स्ट्रेप्टोकॉकस का तो डिस्ट्रॉय हुआ, साथ में ह्यूमन बॉडी का भी हाइलुरोनिक एसिड जो कि साइनोवियल फ्लूइड में होता है वो भी डिस्ट्रॉय हुआ, इसलिए आर्थराइटिस मिला। हर चीज पानी की तरह क्लियर है अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप माइक्रो को और पैथो को बहुत खूबसूरती के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और यही चीजें समरी करके हमारे हैरिसन में और पीडियाट्रिक्स में आपको देखने के लिए मिलेगी। सो अगेन आई वांट टू टेल यू, सी हियर, आपने यहां पर देखा सेल मेम्ब्रेन, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना, और यही एंटीबॉडी हमारे किडनी के ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया, इस कारण आपको पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पीएसजीएन देखने के लिए मिलेगा। ओके सर, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू में होता है, सी हियर पेप्टाइडोग्लाइकेन स्किन एंटीजन, तो इस कारण इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने के कारण इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी जो कि हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन को डैमेज करना चालू कर दिए, इस कारण आपको सबक्यूटेनियस नोड्यूल देखने के लिए मिला, स्किन के खिलाफ बना, इस कारण आपको इरिदेमा मार्जिनेटम दिखाई दे। बहुत ही क्लासिकल आपका डायग्राम बन रहा है, आप आने वाले जब आप क्लिनिकल पढ़ेंगे तो आपको ये क्लास बहुत ज्यादा याद आएगी। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के खिलाफ एंटीबॉडी बना, सेल वॉल तो डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन ये जो एंटीबॉडी है हमारे कार्डियक वॉल्व को भी डिस्ट्रॉय की, सो कार्डियक वॉल्व इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, तो इस कारण आपको कार्डाइटिस देखने के लिए मिलेगा, और वॉल्व कुछ और नहीं है, हमारे एंडोकार्डियम का एक्सटेंशन है, दैट्स व्हाई यू विल सी द वॉल्वुलाइटिस। ओके, और इस कारण से क्योंकि आपको वॉल्वुलाइटिस मिल रहा है, दैट्स व्हाई यू विल बी एबल टू सी यू विल बी एबल टू सी द फिश माउथ अपीयरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पैथोलॉजी ग्रॉस एग्जामिनेशन में मैं आपको एक और चीज पढ़ाऊंगा, दैट इज मैक कॉलम्स पैच, एमसीक्यू एमसीक्यू। ओके सर, नाउ आफ्टर दिस ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोर थिंग, लाइपोटिकोइक एसिड और प्रोटीन लेयर। तो अगर आपको फिर से माइक्रो की क्लास में हम चलते हैं, सी हियर, हमने माइक्रो की क्लास में देखा था लाइपोटिकोइक एसिड, ये एक फैक्टर है जो हमारे फेरिंजियल एपिथेलियम से चिपकाने में मदद करती है, इसलिए फेरिंजाइटिस जो है आसानी से हो पाता है। ओके, सो यू कैन रिमेंबर दैट पॉइंट आल्सो। सो लाइपोटिकोइक एसिड, व्हाट यू टू रिमेंबर, इसके खिलाफ अभी एंटीबॉडी की एक्टिविटी नहीं, बट इट हेल्प्स इन एडेशन टू इपिथेलियम, तो ये फैक्टर जो है फेरिंजाइटिस करने में मदद करता है। हर चीज का आपको कारण पता होना चाहिए, आजकल कहीं से भी चाहे एमसीक्यू हो चाहे थ्योरी हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है, सो यू विल गेट बेटर एंड बेटर मार्क्स। ओके, अदरवाइज पास होना तो बहुत आसान है। ओके, सो नाउ वन मोर थिंग, देयर इज अवर एम प्रोटीन, इस एम प्रोटीन के खिलाफ भी आप देखते हैं देयर इज एंटीबॉडीज फॉर्म, और ये जो एम प्रोटीन है वो कहां होता है, मायोकार्डियल टिश्यू में होता है, सो देयर इज अगेन मायोकार्डियल एंटीबॉडी। Okay, so including here
क्रॉस रिलेटेड टू द ह्यूमन मायोकार्डियम। आप कैसे याद रख सकते हैं? एम फॉर एम प्रोटीन, एम फॉर मायोकार्डियम, सो इट विल कॉज द मायोकार्डाइटिस। कुल मिला के हार्ट के हर लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट विल लीड टू द पैनकार्डाइटिस। ओके, as well as you will look, there is our hyaluronic acid, yes, carbohydrate, there is our hyaluronic acid layer also, okay, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, hyaluronic acid is a type of the carbohydrate polysaccharide, okay. So there is also one more thing, cell wall has hyaluronic acid, okay sir. So against this hyaluronic acid there is एंटीबॉडी इज फॉर्म, और ये जो एंटीबॉडी हमारे जॉइंट के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करेगी, सो यू विल गेट आर्थराइटिस। तो इस तरीके से रूमेटिक हार्ट डिसीज की हर चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल आपको देखने के लिए मिल रहा है, इरिथेमा मार्जिनेटम यू कैन सी, कार्डाइटिस यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व द आर्थराइटिस। चार चीजें मिल गई, एक चीज बच गई, दैट इज द सिडेनहैम्स कोरिया, और इसका भी डिस्क्रिप्शन हमारे माइक्रो की बुक ने किया हुआ है। यस, सी हियर अवर, यस, मेम्ब्रेन एंटीजन ऑफ द ग्रुप ए, सेल मेम्ब्रेन एंटीजन इसने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मेम्ब्रेन एंटीजन जो है वो न्यूरॉन कॉर्डेट न्यूक्लियस के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाते हैं, तो क्रॉस रिएक्शन के कारण इसका डैमेज होता है, इसलिए आपको कोरिया देखने के लिए मिलता है। So this all are the our different things which you can remember. Fine. So this is all the our description regarding the etiopathogenesis की आखिर ये बीमारी होती कैसी है. Okay. So these all are the our different changes. So in our next class we will talk in detail about our pathological changes कि क्या क्या आपको changes देखने के लिए मिलते हैं. So thank you everybody. Now we are going to start our live doubt discussion session, and you will get this video at our YouTube channel also later. Okay, and stay connected. All the kind of the preparation we are doing, so get attached with our platform very soon. Thank you everyone. Now we are starting our live doubt discussion. Thank you. Yes, any doubt beta, please ask. You can unmute yourself. Please ask. So from where can we get the notes of this of today's class? बेटा लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड, हमने जो पैरासाइटोलॉजी की क्लास की थी ना, तो उसका ना जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसलिए हम उसको यूट्यूब में अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और अनफॉर्चुनेटली हम क्लासेस को रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा हेक्टिक है, लेकिन ये क्लास आपको यूट्यूब में मिलेगी, ठीक है। और आप तो शायद आप तो सेकेंड ईयर कोर्स लिए हो रुचि, है ना, तो ये तो आपको ऐप में मिलेगा ही मिलेगा, है ना, ठीक है। ये ऐप में ये लेक्चर ऐप में अपलोड होगा? ये होगा बेटा, आप तो सेकेंड ईयर कोर्स आप लेके रखे हो ना, है ना, उसमें होगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है ना। बाकी यूट्यूब में भी ये अपलोड होगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, ऐप में आ जाएगा बेटा, उसका टेंशन है। पैरासाइटोलॉजी वाली जो क्लास है बेटा वो ऐप में आ चुकी है, लेकिन उसमें ना वॉइस नहीं है और उसको मैं रीशूट नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारण वो नहीं है। अदरवाइज नोट्स उसमें कल रात को ही अपलोड हो चुके हैं ना, आप एक बार चेक कर सकते हो पैरासाइटोलॉजी में एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो वो क्लास की थी तो वो हम लोग मतलब अगर ऑडियो नहीं भी रहेगा तो बस देख लेंगे तो हो जाएगा उससे आप, इसीलिए ना मैंने उसको अपलोड कर दिया, वीडियो को अपलोड कर दिया, क्योंकि आप लोग अटेंड किए हुए हो, है ना। यस और बाद में कभी टाइम मिला तो चलो ठीक है, अदरवाइज आप लोग ई नोट देखोगे ना तो उसमें पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यस सर। सर ओके, इसमें तो सर बायोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने जो सीडी मार्कर्स पढ़े थे सर, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, तो इसकी जितने भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जैसे वाल्वुलाइटिस हो गई, कार्डाइटिस हो गई, मुझे पेशेंट को आर्थराइटिस हो रहा है, ये हो रहा है, तो सर अकॉर्डिंग टू बायोकेमिस्ट्री हम लोग जितने भी सेरोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं, तो सर उन सेरोलॉजिकल टेस्ट का सिग्निफिकेंस यही रहेगा ना कि जो भी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रहे हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके हिसाब से हम कैसे इसके जितने भी क्लिनिकल फीचर्स हैं उनमें से डोमिनेंसी किसकी है। सर वो सर बेसिकली जो सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं सर, वो लाइक क्लिनिकल फीचर्स की लाइक डोमिनेंसी हम लोग देखने के लिए करते हैं कि कौन सा क्लिनिकल फीचर सबसे डोमिनेंट होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, देखो सीडी मार्कर जो होते हैं ना एकदम स्पेसिफिक होते हैं, है ना, वो एक कुछ और नहीं है, ये गुलाल है। जब मैं आप लोगों को ना ल्यूकेमिया वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना ब्लड में, तो पूरा सीडी मार्कर आप लोग को एकदम बेस से लेकर के चलूंगा, क्योंकि सीडी मार्कर सुनते ही ना हमारे एकदम यानी कि यार ये है क्या, है ना, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। हमको क्या करना है, क्लस्टर है, सेल्स के कई सारे क्लस्टर है, उसमें डिफरेंशिएट करना है, और ये कुछ और नहीं है, ये ना गुलाल है, रंग है। हर एक चीज जो है एक खास तरीके का रंग लेता है, एक
पर्टिकुलर का ना स्टेन लेता है। तो आपको ना पहले से पता रहेगा कि भाई मेरी ये उंगली है, ये लाल कलर का स्टेन ही लेती है सपोज। अब मान लो हजारों लाखों उंगलियां आ गई, आपको पता नहीं कि ये इंडेक्स फिंगर है कि मिडिल फिंगर है कि रिंग फिंगर है कि क्या है, तो आप क्या करो, लाल कलर डाल दो। तो जो जो उंगलियों में रेड कलर हुआ तो समझ जाओ कि वो आपका इंडेक्स फिंगर ही है। बस यही इसका प्रिंसिपल है। तो सीडी मार्कर जब मैं ल्यूकेमिया लिम्फोमा चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, वहां पर एकदम बेसिक से चालू करूंगा, और पूरा ना हम बहुत सारे ट्रिक से याद करेंगे कि किसके लिए CD4 पॉजिटिव, किसके लिए CD8 पॉजिटिव है, 37 किसके लिए पॉजिटिव है, CD56 CD55 पेरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया के लिए कैसे पॉजिटिव है। ऐसा सबका ना ट्रिक रहेगा और बहुत अच्छे से याद होगा, है ना। तो ये सभी चीजें जो रहती है वो ना हमको डायग्नोसिस में हेल्प करती है, और उस डायग्नोसिस के बेसिस में ट्रीटमेंट हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक। लाइक जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है बेसिकली उसको ये स्ट्रेंथन करती है, लाइक बिल्कुल, जिसको हम बेसिकली एग्जैक्ट। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं। लाइक अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर किसी को अपनी बनानी है तो उसके लिए सेरोलॉजिकल टेस्ट यानी कि CD4 जो है वो एक बेस की तरह काम करता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेटा ये एक एक इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन से जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपको डायग्नोसिस को स्ट्रेंथ करेगा, और बेटा डायग्नोसिस के बेसिस में ही तो हम ट्रीटमेंट चलाते हैं, है यस ना। सर। ठीक है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। और कोई डाउट बेटा किसी को? सर आर्थराइटिस जो आपने बोला, सर हम्म बच्चों में जनरली आर्थराइटिस सर ऐसे लाइक हम लोग देखते नहीं है ना सर, लाइक पीडिया सर बहुत जाते हैं जब हम लोग पीडिया में, तो सर जनरली आर्थराइटिस ऐसे हम लोगों ने देखा नहीं। वो तो हम लोग देखते हैं कि हाँ इसको ये मैल नरिश्ड है ये बच्चा, वो श्योरकर है, मरासमस है। तो सर जो जॉइंट्स में जो जैसे पिजन चेस्ट हो गया सर, इसके साथ जो भी एसोसिएटेड होता है कि हाँ लेग्स मेरे डिफॉर्म्ड है सर, ये सब हमने जनरली देखा। लाइक बच्चों में आर्थराइटिस सर वो अलग हम्म। रहेगा या फिर वो लाइक। नहीं नहीं, आर्थराइटिस क्या है बेटा, आर्थराइटिस इज द इंफ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, वहां पर पेन रहेगी, स्वेलिंग रहेगी। अब ध्यान ये देना है, देखो जनरली ना आर्थराइटिस बच्चों में नहीं देखते क्योंकि आर्थराइटिस बच्चों में होता नहीं। लेकिन अब समझो कि आप वार्ड में गए, एक पेशेंट मिला, वो पेशेंट बोल रहा डॉक्टर साहब, उसकी मदर बोलेगी कि ना इसको सीने में बहुत दर्द होता है। अब उसको थोड़ी पता है बेटा सीने में दर्द लंग के कारण भी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के कारण हो सकता है, किसी कारण भी हो सकता है, चेस्ट पेन है। और उसकी मम्मी बोलेगी कि रात दिन ये ना हाथ पैर दबवाता है, क्यों? क्योंकि हाथ पैर में दर्द है, आर्थरेल्जी है। ठीक है। अब आपकी स्टडी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप इतने केसेस देखे रहे होने चाहिए कि आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा इसको चेस्ट पेन हो रहा है, इसको हाथ पैर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, बेटा सिकल सेल भी हो सकता है ना। अब आप उसका इन्वेस्टिगेशन करो। आपने इन्वेस्टिगेशन किया, एनीमिया नहीं मिला, या फिर अगर एनीमिया मिला तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया मिला। हैरिसन की बात बोल रहा हूं ना, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसीज है, ऑटोइम्यून डिसीज में नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया मिलता है। तो बेटा सिकल सेल, और सिकल सेल दिखा ही नहीं, तो आपने सिकल सेल को एक्सक्लूड कर लिया। अब आप उसका एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो बेटा जब एग्जामिनेशन कर रहे हो, जनरल एग्जामिनेशन, आपको नोड्यूल मिल रहे हैं, आपने टच करके देखा, एक्सटेंसर सरफेस में पेनलेस नोड्यूल मिला, लाल लाल चकत्ते मिल रहे हैं, हो सकता है ट्रेमर मिल गए नहीं मिले, आपने ब्लड एग्जामिनेशन करवाया, ठीक है। तो बेटा हो सकता है स्ट्रेप्टोकॉकस इन्फेक्शन के कारण बैक्टीरियमिया, कल्चर वगैरह करवा लो, मिल गया। नहीं भी मिला तो बेटा आप थोड़ा सा अभी कुछ जोड़ो, यार चलो चेस्ट पेन हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, चकत्ते मिल रहे हैं, स्किन का भी इन्वॉल्वमेंट है, थोड़े ट्रेमर मिल रहे हैं, तो ये तो मल्टी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ ये तो क्लियर दिख रहा है। और अगर मल्टी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है तो थोड़ा सा एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट तो करना पड़ेगा। तो बेटा एंटीबॉडी टेस्ट करवा रहे तो ASS और ASO टाइटर तो जरूर करवाओ, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और रोमेटिक हार्ट डिसीज कोई अनकॉमन डिसीज नहीं है बच्चों में। पूछोगे हिस्ट्री टेकिंग इज द हार्ट आर्ट, आप उससे पूछोगे क्या कहीं इसको 2-3 हफ्ते पहले गले में इन्फेक्शन हुआ था, क्या इसको बार बार गले में इन्फेक्शन की शिकायत रहती है, उसके पेरेंट्स बोले हाँ डॉक्टर साहब हर महीने इसको सर्दी खांसी हो जाती है, आपका पॉजिटिव एविडेंस जा रहा है, ठीक है। अब बेटा आप उसके बेसिस में ASO ASS टाइटर करवा लो, उसका बढ़ा हुआ लेवल मिल गया। तो जोन्स क्राइटेरिया आगे आने वाले क्लास में हम देखेंगे। तो बेटा उसमें यही तो चीजें रहती है ना, 5 मेजर क्राइटेरिया, उसमें से कोई भी 2 मेजर क्राइटेरिया आ गया, या फिर 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया आ गए, और साथ में सपोर्टिव एविडेंस मिल गई, PC आपका ESR में चेंजेस आ गए, PR इंटरवल जो है उसमें चेंजेस मिल गए, तो उनके बेसिस में आप डायग्नोसिस बनाओगे, वो आगे क्लासेस में आएंगे, ठीक है। यस सर।
तो So बच्चों like में डेफिनेटली इसके आप ठीक लिए बोल रहे हो, आर्थराइटिस अपन नहीं देखते, लेकिन जब yes. कुछ और भी चीजें मिल रही है तो थोड़ा सा अपना दिमाग उधर लगाना है। हाँ, बोलो। So like जो जून्स क्राइटेरिया के जो फीचर्स होगा प्लस जो सपोर्टिंग मेरे एविडेंसेस हो गए उनको मिला करके फिर हम लोग आरएसडी तक पहुंचेंगे, लाइक हाँ हाँ अगर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब सब चीजों को अपने को देखना पड़ेगा, है यस। ना। ओके बेटा। यस यस, एनीवन मोर। सर मतलब जो जोन्स क्राइटेरिया में आर्थराइटिस जो दिया है वो बेसिकली लाइक जो लाइक जो नॉर्मल जो एज ग्रुप होती है लाइक पीडियाट्रिक्स में उसमें जो जॉइंट पेन और जो स्वेलिंग होती है सर उसके रिस्पेक्ट में दिया गया या फिर ये ओवरऑल इसने इंक्लूड किया है? नहीं, जोन्स क्राइटेरिया, जोन्स जो था ना, उसने कई सारे केसेस देखे। उसने देखे कि ये 5 फीचर में अक्सर पाए ही जाते हैं, तो उसने अपना एक क्राइटेरिया दे दिया कि ये 5 चीजें हैं। और फिर उसने फिर बाद में देखे कि और भी अदर सिम्टम्स रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि पांचों के पांचों चीजें पाई जाएंगी, ऐसा नहीं रहेगा। हो सकता है कई बार जोन्स क्राइटेरिया की सिर्फ एक चीज हो, ठीक है, यस या फिर सिर्फ 2 चीज हो। अगर 2 मेजर क्राइटेरिया मिल गए, मतलब आरएचडी की डायग्नोसिस, या फिर सिर्फ एक मेजर और अदर स्मॉल माइनर क्राइटेरिया जो मैं अभी आप लोग को पढ़ाया नहीं, वो मिल गए, तो बेटा आपका आरएचडी का डायग्नोसिस, ठीक है। लेकिन आपको इन्वेस्टिगेशन करके सब सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर जो मेन जो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन था सर वो था आर्थराइटिस। यहाँ पे आर्थराइटिस का मतलब है कि जो मेरे सोलन एंड्स जो उस बच्चे में मिलेंगे जनरली कि हाथ में दर्द है, पैर हाथ दबा रहा है, हम्म। सर हम लोग इससे इससे समझेंगे लाइक आर्थराइटिस यहाँ पे हाँ जो हाँ बोल। हाँ, अब आपको और चाहिए तो बेटा आर्थराइटिस आप एक्सरे करवा लो, साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन करवा लो, ठीक है। यस। उसमें आपका जो साइनोवियल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन मिल रहा है कि नहीं, इरोजन मिल रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं देना है, बच्चा है। तो अगर कहीं और से भी डायग्नोसिस अगर कंफर्म हो जाती तो पेशेंट को ज्यादा तकलीफ मत दो, है ना। ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके, गॉड ब्लेस यू। ठीक है बेटा, क्लास में अभी भी ना सेकंड ईयर की क्लास में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, एनआर्ट की क्लास पूरी फुल हो जाती है, 100 बच्चे हो जाते हैं, तो फिर ऐसे में फिर हम वापस हमको उस क्लास की तरफ